Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start over today's work. Now we are going to do work of Urdu workbook. Let's start our work and open your Urdu workbook. Open your Urdu workbook page number 3. Your Urdu workbook page number 3. योर टॉपिक इज़ हमद, सबक नंबर 1। हमद की रीडिंग के बाद हमने पेज नंबर 1 और 2 पे इसकी वर्कबुक का काम किया था। सबसे पहले हमने इमला के अल्फाज किए थे। इमला के 5 अल्फाज ये हमारे सामने दिए गए। उसके बाद अल्फाज मानी किए थे। उसके बाद हमने जुमले बनाए थे। जुमले बनाने के बाद कल के लेक्चर में हमने इनके आंसर क्वेश्चंस किए थे। आंसर क्वेश्चंस करने के बाद आज हमारे पास पेज नंबर 3 है। तो देखेंगे कि पेज नंबर 3 पे हमने क्या करना है। पेज नंबर 3 पे देखें, सबसे पहले तस्वीर देखें और लिखें। यानी इस तस्वीर को आपने देखना है और लिखना है। क्या लिखना है हमने? इस कुदरती मंज़र में नज़र आने वाली अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम लिखें। यानी इस पिक्चर को आपने गौर से देखना है और इस पिक्चर को देखते हुए आपने अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब आप इस पिक्चर को देखेंगी और इनमें से नाम ढूंढेंगी। सबसे पहला हमारे पास है परिंदे। परिंदे चूँकि इंसान ने नहीं बनाए, परिंदे अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं। इनमें पिक्चर में से सिर्फ आपने वो चीज़ें लेनी हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है परिंदे। परिंदे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है पहाड़। ये जितने भी पहाड़ हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में या जहाँ भी ये कुदरती हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर पहाड़ लिखेंगे। नंबर 3 में हमारे पास देखें सूरज। आपने सूरज के फ़ायदे पढ़े थे कि सूरज की रोशनी आपके लिए किस कदर अहम है, कि अगर सूरज ना हो तो आपको प्रॉपर रोशनी और हरारत ना मिलने से आप बीमार पड़ सकते हैं। और आपके जितने भी फल और सब्जियां हैं इनमें जायका सिर्फ सूरज की गर्मी की वजह से आता है, सूरज की रोशनी की वजह से आता है। इसके अलावा सूरज हमारे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, पौधों के लिए, फूलों के लिए और हम इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ जो है वो सूरज है। चौथी बनाई हुई चीज़ जो है वो दरख्त हैं। ये आपको ये सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो चौथी चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई हमारे पास क्या है? दरख्त। 5वीं चीज़ ये जो दरिया बह रहा है। बहुत सारी नदियाँ, नाले जो हैं वो इंसान भी बना लेते हैं खुदाई करके, लेकिन पाकिस्तान में 5 जो मेजर दरिया हैं, बड़े दरिया हैं, वो ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। और लातादाद झीलें और नदी नाले पाकिस्तान में आबशार कुदरती तौर पर मौजूद हैं। तो 5वें नंबर पर हम ये दरिया लिखेंगे। परिंदे, पहाड़, सूरज, दरख्त, दरिया। ये 5 चीज़ें हमने इस तस्वीर में से देखते हुए राइट किए हैं। अब नीचे आपके पास ग्रुप वर्क है। ग्रुप वर्क में देखें क्या है। सोचें और बताएं अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसान के खाने पीने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं। यानी आपने सोचना है और बताना है कि ज़मीन में इंसानों के खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इंतज़ामात किए हैं। तो सिंपल सा इसका तरीका ये है कि आप बता सकें, ये एक तरह से आपका प्रोजेक्ट है, आप खुद से इसका आंसर देंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि हमारे खाने पीने के लिए क्या इंतज़ामात हैं। कि बहुत सारे फलों के दरख्त पैदा किए हैं, हम उन पर से फल तोड़कर खाते हैं। और अल्लाह पाक ने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें जो हैं वो नाजिल की हैं। फलों के दरख्तों से हम फल तोड़कर खाते हैं। पानी पीने के लिए हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा आबशार मौजूद हैं जिनमें से हम साफ़ पानी पी सकते हैं। तो इस तरह कोई भी आंसर सोच के आपने राइट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हर बच्चा अपनी अपनी सोच के मुताबिक यहाँ पर आंसर लिखेगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसान के खाने पीने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए हैं, यानी वो किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ से अपनी खुराक हासिल कर सकता है। ये आपकी एक्टिविटी है।
हर बच्चा अलग अलग सोचकर इसका जवाब देगा। दिस इज़ योर पेज नंबर 3। और इस पेज नंबर में आपने तस्वीर देखनी है और लिखना है कि अल्लाह ताला ने हमें किन नेमतों से नवाजा है और तस्वीर में क्या क्या है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।